तो आज मैं तुम्हें मार्वल यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर और उसके कॉमिक अपीयरेंसेस के बारे में बताऊंगा। तो कमर की पेटी बांध लो और नज़ारों के मजे लो। मैं हूं तुम्हारा दोस्त हैक्स और तुम हो अपने यूट्यूब चैनल मूवी हैक्स पर। तो बिना किसी बकचोदी के चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं मार्वल यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल एंटिटी के बारे में, जिसका नाम है द वन अबव ऑल। इसको मार्वल का सुप्रीम गॉड भी कहते हैं। मार्वल ने इस कैरेक्टर को काफ़ी रहस्यमयी और सीरियस रखा है। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्वल ने अभी तक इसकी कोई सेपरेटेड कॉमिक्स अभी तक पब्लिश नहीं की है और मार्वल ने इसके ओरिजिन के बारे में भी साफ साफ नहीं बताया है। तो भाई लोग देखो, जहाँ तक मैं जानता हूँ मैंने इसको अदर कॉमिक्स में रेफरेंसेस के रूप में ही सिर्फ देखा है। और देखो, ये हमें पता है कि ये यूनिवर्स के स्टार्टिंग से एग्जिस्ट करता है और वन अबव ऑल ने ही मल्टीवर्स को क्रिएट किया है और यूनिवर्स के सभी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पर उसका कंट्रोल है। एंड वन अबव ऑल क्रिएट मैनी कॉस्मिक एंटिटीज, जिसमें लिविंग ट्रिब्यूनल भी है। तो अब मैं तुम्हें लिविंग ट्रिब्यूनल के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि लिविंग ट्रिब्यूनल ही है जो वन अबव ऑल के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता है, जो मल्टीवर्स में बुराई और अच्छाई को बैलेंस करता है और मल्टीवर्स को बाहरी खतरे से बचाता है। लिविंग ट्रिब्यूनल को इस तरह समझा जा सकता है कि वो गॉड नहीं है। वो किसी स्कूल के खेल के मैदान में खेल रहे सभी बच्चों में सबसे बड़ा है, लेकिन वो ये जानता है कि इस स्कूल का प्रिंसिपल कौन है। वन अबव ऑल को सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज वॉल्यूम 3 इशू नंबर 13 में मेंशन किया गया था। इस कॉमिक में जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने इंटरनिटी से पूछा कि क्या तुम गॉड हो, तो इंटरनिटी ने कहा कि मैं एक वर्जन हूँ खुद का, जो कि बस इस यूनिवर्स और रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और बाकी मल्टीवर्स में उसके जैसे बाकी इंटरनिटीज भी हैं, लेकिन गॉड सिर्फ एक है जो सभी मल्टीवर्स और रियलिटी पर रूल करता है। तो इस कॉमिक में इंटरनिटी ने वन अबव ऑल को सिर्फ गॉड नाम से रिप्रेजेंट किया था। फिर 90s की इन्फिनिटी गॉन्टलेट की स्टोरी लाइन में लिविंग ट्रिब्यूनल एडम वॉरलॉक और बाकियों को बताता है कि हम सबसे पावरफुल भी कोई है जिसने हम सभी की एग्जिस्टेंस को क्रिएट किया है और उसका नाम द वन अबव ऑल है। और फिर यहीं से मार्वल के गॉड को वन अबव ऑल के नाम से रिप्रेजेंट किया जाने लगा। तो ये तो थी वो कॉमिक्स जिसमें वन अबव ऑल को सिर्फ मेंशन किया गया था। अब मैं तुम्हें उन कॉमिक्स के बारे में बताता हूँ जिनमें वन अबव ऑल एज अ कैरेक्टर रिप्रेजेंट हुए थे। वन अबव ऑल के कैरेक्टर का सबसे पहला अपीयरेंस हमें फैंटास्टिक फोर वॉल्यूम 1 इशू 511 की स्टोरी लाइन में देखने को मिला था, जहां फैंटास्टिक फोर अपने मरे हुए साथी बेन ग्रिम को हेवन से लेने के लिए गॉड डोमेन में जाते हैं, जहां बेन ग्रिम उन्हें बताता है कि मुझे सिर्फ गॉड ही जिंदा कर सकते हैं। फैंटास्टिक फोर जब गॉड से मिलने जाते हैं तो वो जे कर्बी के फॉर्म में थे, जो उन्हें बताते हैं कि इस यूनिवर्स को मैंने अकेले नहीं बनाया है, मेरा एक साथी भी है। अब जे कर्बी की इस बात से तो आप समझ ही गए होंगे कि वो किसकी बात कर रहे थे। लोगों का मानना ये भी है कि जे कर्बी और स्टैनली ही मार्वल यूनिवर्स के द वन अबव ऑल हैं। फिर हम देखते हैं कि वन अबव ऑल यानी जे कर्बी रीड रिचर्ड का खराब हुआ फेस अपनी पेंसिल से ठीक कर देते हैं और बेन ग्रिम को वापस जिंदा कर देते हैं। वन अबव ऑल का अगला अपीयरेंस हमें देखने को मिला था 2006 की सेंसेशनल स्पाइडरमैन इशू 40 में। इस कॉमिक में हमने देखा कि स्पाइडरमैन ने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी है और जिससे विलेंस उसे मारना चाहते हैं। स्पाइडरमैन के न मिलने पर विलेंस आंट मे को गोली मार देते हैं। इससे स्पाइडरमैन काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाता है और अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए स्पाइडरमैन की रियलिटी को ख़त्म करना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जो कि वन अबव ऑल ही थे, जो उसे समझाते हैं कि तुम्हें पावर किसी रीजन से मिली है और आंट मे की डेथ किसी बड़े इवेंट की शुरुआत है। तो यारो, ये थी द वन अबव ऑल के कॉमिक अपीयरेंस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।